सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम एसआईपी भी कहते हैं। एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें उस समय तीन ही फंडामेंटल्स थे इसके। स्मॉल टिकट साइज मतलब स्मॉल अमाउंट, रेगुलर इंटरवल और लंबे समय के लॉन्ग टाइम हॉरिजन के लिए इन्वेस्ट करना। और कहा जाता था कि यदि ऐसा करेंगे आप तो लंबे समय के बाद एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन आपको हो जाएगा। लेकिन अभी एक रिसर्च डाटा आया जिसके हिसाब से लगता है कि एसआईपी इन्वेस्टर्स जो हैं वो लंबे समय का हॉरिजन, जो लॉन्ग टाइम हॉरिजन का कंसेप्ट था, वो शायद धीरे धीरे भूल रहे हैं। बिकॉज कि वो डेटा ये कहता है कि केवल 12% ही एसआईपी फोलियो ऐसे हैं जो 5 साल से अधिक कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब 88% के आसपास जो एसआईपी है वो 5 साल के पहले डिसकंटिन्यू हो जाता है। और ये डिसकंटिन्यू होने का एक कारण जो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि जो आजकल के इन्वेस्टर्स हैं और उनकी जो सोच है और उस सोच को स्ट्रेंथ देते हैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर, जो ये कहते हैं, वो दिखाते हैं कि 1 साल में 50% का रिटर्न हो गया, 3 साल में 90% का हो गया। तो इन्वेस्टर भी ये सोचते हैं कि हमें भी शायद ऐसा रिटर्न मिलेगा, और जब उनको ये रिटर्न नहीं मिलता है तो फोर्स हो जाते हैं एसआईपी फोलियो को डिसकंटिन्यू करने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि आखिर वो टाइम हॉरिजन क्या है, जो कि यदि हमें एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो कितने समय के लिए हम इसको इन्वेस्ट करें ताकि ये बाजार के उतार चढ़ाव के मद्देनज़र इसको कंसिडर करते हुए हमें अच्छे रिटर्न दे सकें। और इसके लिए हमने एक रिसर्च डाटा जो व्हाइट ओ कैपिटल एएमसी के सौजन्य से लिया हुआ है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर कितने समय तक कम से कम हमें एसआईपी में कंटिन्यू करना चाहिए सो दैट वी मे गेट ए वेरी गुड रिटर्न। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी ने जो रिसर्च किया हुआ, जो रिसर्च डाटा है, उन्होंने इस रिसर्च में 5 टाइम स्लॉट्स को लिया हुआ है फॉर कैलकुलेटिंग और फॉर मेजरिंग द एसआईपी रिटर्न, और यू कैन से दैट इज XIRR रिटर्न। ये टाइम स्लॉट्स हैं 3 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स एंड 15 इयर्स। और जब इन 5 टाइम स्लॉट्स में हम मैक्सिमम रिटर्न की बातें यदि करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 इयर्स में मैक्सिमम रिटर्न वाज 52.4%, 5 इयर्स में इट वाज 50%, 8 इयर्स में 40.8%, 10 इयर्स में 29.6% और 15 इयर्स में 18.1%। यदि इस डेटा को हम आइसोलेशन में देखते हैं तो हमें लगता है कि सबसे अच्छा पीरियड एसआईपी के लिए जो टाइम होरिजन है वो है 3 इयर्स, जहां की मैक्सिमम रिटर्न 52.4% है, और सबसे जो खराब है ये 15 इयर्स के लिए है, जहां की मैक्सिमम रिटर्न केवल 18.1% है। अब यदि इसी टाइम पीरियड्स के लिए यदि मिनिमम रिटर्न देखें इसी टाइम स्लॉट्स के लिए तो हम देखते हैं कि मिनिमम रिटर्न जो है 3 इयर्स में इट इज -36.2%, 5 इयर्स में इट इज -10.5%, 8 इयर्स में इट इज 1.4%, 10 इयर्स में इट इज 4.6% और 15 इयर्स में इट इज 7.4%। यदि इन दोनों डेटा को एक साथ देखते हैं तो हमें थोड़ा सा परसेप्शन हमारा चेंज होता है और हमें लगता है कि ऑफकोर्स 3 इयर्स में सबसे अधिक रिटर्न तो 15.2% मिलेगा, लेकिन देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि हमें -36.2% रिटर्न भी मिले। डिपेंड्स कि आप कौन सा फंड आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसी हिसाब से 18 इयर्स में देखते हैं कि हमें मैक्सिमम तो 18.1% ही मिलेगा, लेकिन हमें मिनिमम जो है 7.4% से कम नहीं मिलेगा। और इसको यदि देखते हैं तो हम देखते हैं कि 8 इयर्स ऑनवर्ड अप टू 5 इयर्स देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट you may get the negative return. Of course, you can get the return at the extent of 50% or 52% also, but there is also possibility you will get the negative return for 3 years time period is 36.2% and for 5 years it is -10.5%. तो थोड़ा परसेप्शन मिनिमम रिटर्न देखने के बाद हमारा चेंज हुआ। अब यदि बात करते हैं इसके मीडियन की, मीडियन बताने के पहले बता दूं
मीडियन बीच का फिगर होता है। फॉर एग्जांपल यदि आपने 11 फंड शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं और उसको आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रिटर्न के बेसिस पर उसको लाइन अप किया हुआ है, तो जो 6th पोजीशन में होगा, मतलब 5 अप 5 डाउन, बीच का जो 6th पोजीशन का जो भी रिटर्न होगा, दैट वुड बी द मीडियन फॉर दैट ग्रुप, दैट पॉपुलेशन। सो हियर फॉर 3 years जो मीडियन है इट इज 12.3%, 5 years में 13.1%, 8 years में इट इज 14.2%, 10 years में इट इज 14.1% और 15 years में 14.6%। अब इस तीनों डाटा को ये देखता हूं, हमें लगता है कि मीडियन जो है, जैसे जैसे टाइम हॉरिजन बढ़ता जाता है, ये मीडियन भी बढ़ता जाता है। हालांकि 8 years के बाद 10 years का इट इज 14.1%, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट 14.2% के आसपास है। तो हम मान सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम हॉरिजन बढ़ता है, मीडियन का परसेंटेज भी बढ़ता है। अब हम चौथा पैरामीटर देखते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं नेगेटिव रिटर्न मिलने की। तो हम देखते हैं कि 3 years में 16% टाइम्स चांस है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, 5 years में 9% चांसेस हैं आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, और 8 years ऑनवर्ड इट इज 0% चांस है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। अब यदि इन चारों को एक साथ देखें, हमें लगता है कि थोड़ा सा यदि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो सबसे पहले ये सोचता है कि हमें किसी भी हालत में नेगेटिव रिटर्न ना मिले, तो उसके लिए इट अपियर्स फ्रॉम दिस डाटा दैट आपको कंटिन्यू करना चाहिए 8 years और ऑनवर्ड। 8 years ऑनवर्ड कंटिन्यू करते हैं तो आपको 0% नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। यदि हम थोड़ा सा और एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बातें करें और देखें कि मोर देन 10% रिटर्न मिलने का कितने परसेंट टाइम्स चांसेस हैं, तो 3 years के केस में इट इज 55%, 5 years के केस में इट इज 72%, 8 years के केस में इट इज 81%, 10 years में 94% और 15 years में 97%। अब इन पांचों पैरामीटर्स को यदि एक साथ देखें, खासकर इन तीनों डाटा को यदि एक साथ देखें, हमें एक बातें समझ में आती है। यदि हम 3 साल की बातें करें तो हम देखते हैं कि 55% चांस है मोर देन 10% रिटर्न मिलने की। इसका मतलब 45% चांस है हमें लेस देन 10% रिटर्न मिलने की, एंड आउट ऑफ 45% 29% जो है वो चांसेस है पॉजिटिव रिटर्न मिलने की, और 16% के आसपास चांस है ये नेगेटिव रिटर्न मिलने की। मैं फिर रिपीट कर दूं, 55% चांस है आपको मोर देन 10%, 29% है इट इज 0 to 10%, और 16% चांस है नेगेटिव रिटर्न मिलने की। वही यदि 5 years की बातें यदि करें तो 72% टाइम्स आपको मोर देन 10% मिलेंगे। इसका मतलब 28% रिटर्न मिलेंगे आपको लेस देन 10%, एंड आउट ऑफ दिस 28% 9% मिलेगा आपको नेगेटिव रिटर्न। इसका मतलब 0 to 10% के बीच केवल 19% चांसेस हैं आपको कि 0 से 10% के बीच आपको रिटर्न मिलेगा। वही यदि 8 years के यदि बातें करें 8 years टाइम पीरियड के लिए, तो 81% चांसेस हैं आपको मोर देन 10%, और केवल 19% चांसेस हैं कि आपको 0 से 10% के बीच मिले। हालांकि 5 years के केस में भी 19% 0 से 10 के मिलने में, लेकिन 9% चांसेस थे नेगेटिव रिटर्न मिलने के। यहां नेगेटिव रिटर्न मिलने का कोई चांस नहीं है। 10 years में केवल 6% चांस है आपको कि 10% से नीचे रिटर्न मिले, और 15 years में केवल 3% चांस है कि आपको 10% से रिटर्न मिले, 10% से कम रिटर्न मिले। हालांकि ये सिलेक्शंस डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन और उसके टेम्परामेंट पे। इट इज ओनली बिकॉज जो 15 years टाइम स्लॉट्स को मान लीजिए सिलेक्ट करते हैं, उनको केवल 3% चांस है कि 10% से रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न जो उनको मिलेगा 18.1% ही मिलेगा इसके हिसाब से। जबकि 3 years में हालांकि 45% चांसेस, और उस 45% चांसेस में 16% टाइम्स चांसेस ऐसे हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न मिलने की संभावना 52.4% है। सो इन माय ओपिनियन एसआईपी इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ये ओवरनाइट मिलियनियर्स या लखपति करोड़पति बनने का इन्वेस्टमेंट का तरीका प्लेटफॉर्म नहीं है। यहां हम खासकर एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो आई एम ए बिट कंजर्वेटिव,
और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें हम फॉर द लॉन्ग टाइम होरिजन्स, आपको बेहतर 100% बेहतर रिटर्न मिलेगा। वो इस डेटा से समझ में आता है कि 8 इयर्स या उससे अधिक करते हैं तो निगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। 15 इयर्स के लिए करते हैं तो 3% ही चांसेस हैं, आपको 10% से कम रिटर्न मिलेगा। 10 साल में 6% है और 8 इयर्स में ये 19% चांसेस है। ये व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी का डेटा रिवील कर रहा है, इससे मैं भी सहमत हूं। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन पे, इसलिए यहां भी अंतिम निर्णय हमेशा आपका ही होगा।